क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भाग्यश्री। क्या दो ऑप्शंस बताओ? या तो 4 महीने का इंतजार, नहीं तो बैंक के पास जाओ और डिस्काउंट करा लो। क्या किया क्वेश्चन ने? बहुत बढ़िया, चेक करते चलिए। ऑन ड्यू डेट रूपा डिसऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस एंड नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू ₹200। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन में स्टार क्या? नोटिंग चार्जेस। अच्छा देखिए भैया, डिसऑनर हमने पैसा कितना दिया बैंक को? 40,200। हमने एक्स्ट्रा 200 रुपया दिया ना, किससे वसूल करेंगे? कितना वसूल करेंगे अभी रूपा से? 14,200। ये जो एक्स्ट्रा 200 रुपये हमने दिए बराबर, पे तो हमने किया ना, खर्चा हमारा है, खर्चा हमारा है। ये क्यों दिया 200 रुपया? क्योंकि बिल ऑल सेट। चलो रहे हो जल्दी, फोकस। चलिए देख लेते क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भाग्यश्री। चलिए हेडिंग क्या देंगे? हेडिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भाग्यश्री। क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 4। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भाग्यश्री। चलिए हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? हम लोग भी भाग्यश्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि क्वेश्चन सेज जर्नल करना है इन द बुक्स ऑफ भाग्यश्री, तो हम भी भाग्यश्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। करते स्टार्ट? डन। चलिए सबसे पहला क्या बोला? भाग्यश्री सोल्ड गुड्स वर्थ ₹24,000 टू रूपा। डन। तो आज तो गुड्स बेचा ना, तो एक्शन के साथ बोलिए, क्या बोलेंगे? गुड्स गया सी क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। परफेक्ट। डेट नहीं दिया है तो सीधा नंबरिंग। चलिए टू सेल्स अकाउंट। भाई कितने का गुड्स बेचा? 24,000 का। किसको? रूपा को। 24,000 का गुड्स बेचा रूपा को, तो रूपाज अकाउंट डेबिट। सिंपल ना? रूपाज अकाउंट डेबिट। हमने गुड्स बेचा रूपा को गुड्स मिला, रूपा ने गुड्स रिसीव किया। रूल सेज डेबिट द रिसीवर। सिंपल। तो डेबिट द रिसीवर, रूपा को डेबिट, रूपा इज द रिसीवर। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड। डन। आगे देखते हैं क्या हो रहा है नेक्स्ट। बताइए फिर, गुड्स बेचा, नेक्स्ट क्या हो रहा है? ऑन द नेक्स्ट डे रूपा माने सामने वाले ने अपने को 10,000 पे किया इन कैश एंड एक्सेप्टेड 4 months बिल फॉर दी बैलेंस अमाउंट। मतलब पूरे का उधार है क्या? सेल्स पूरा क्रेडिट सेल्स है नहीं ना, उसमें से कुछ कैश भी है, तो 10,000 हमको मिल गया आज। अरे ठीक है ना, नेक्स्ट डे है, पर ठीक है ना, नेक्स्ट डे मतलब कल का दिन हो गया नहीं, अभी हम आज पे है, नेक्स्ट डे पे है। सही है, कोई डेट तो दिया नहीं वैसे भी। तो करते हैं नंबरिंग। नंबर 2। चलो नंबर 2 क्या होने वाला है बताइए? अभी नंबर 2 क्या हो रहा है? हमको पैसा मिला ना, रूपा ने सामने वाली, उसने कैश दिया तो हमको कैश मिला। एक्शन के साथ कैश आया, डी डेबिट। परफेक्ट। चलो फिर डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट। क्लियर बोला है ना, कैश दिया तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक ऐसा कुछ लिखेंगे अपन? चलिए फिर कैश अकाउंट डेबिट। कितना रुपया? 10,000। परफेक्ट। चलिए भाई, कैश मिला 10,000 रुपया, कैश अकाउंट डेबिट। किसके पास से? रूपा, तो 2
रूपाज अकाउंट बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड, खत्म, दैट्स इट। नेक्स्ट 24,000 में से अपने को कितना मिल गया? 10,000 रुपया मिल गया, बचा कितना? 14,000। 1 4 14, 14,000 का अब बनेगा बिल की नया बिल? नया बिल बोलिए, मेरे को पता था। बिल की नया बिल? अरे पहले टाइम बिल बन रहा तो बिल बनेगा कितने महीने का? 4 महीने का। ड्रॉ कौन कर रहा है? मतलब फिर लिख देंगे हम कहाँ से पे, क्या लिखेंगे जल्दी से बताइए? 4 months आफ्टर द डेट पे मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹14,000 ओनली फॉर द वैल्यू, और भेज देंगे रूपा के पास। जैसे उसको मिलेगा वो कर देगी साइन, साइन करते से बन जाएगा बिल। फिर बिल बन के आएगा एक्शन के साथ, क्या बोलेंगे? बिल आया, डी डेबिट। फिर से चलिए, डेबिट, बिल आया, डी डेबिट, फिर बिल को डेबिट। क्या लिखेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितना रुपया? 14,000 टू नरेशन बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव। वैसा लिखना, वैसे लिखो। बीइंग बिल ड्रॉन लिखना, बीइंग बिल ड्रॉन लिखो, जो लिखना लिखो, फर्क नहीं पड़ता। एवरीथिंग इज करेक्ट। चलिए भाई, बिल बन के आ गया। अब बिल हमारे पास क्या दो ऑप्शंस बताओ? या तो 4 महीने का इंतजार, नहीं तो बैंक के पास जाओ और डिस्काउंट करा लो। क्या किया क्वेश्चन ने? बहुत बढ़िया, चेक करते। चलिए, भाग्यश्री यानी हम डिस्काउंटेड द बिल एट आफ्टर 1 month विद बैंक। डिस्काउंट का वैल्यू दिया है क्या? ढूंढना पड़ेगा ना, ढूंढते। चलिए, किधर आ जाइए, वर्किंग नोट सॉल्यूशन नंबर 23 का वर्किंग नोट। सॉल्यूशन में वर्किंग नोट नंबर 1 किसके बारे में बात करने वाले? चलो करो तो ट्राई, बिना बोले ट्राई ट्राई ट्राई। आ रहा है 350? अरे सिंपल ना, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, कितने का बिल? 24 - 10 14। मैं देखो बनाया भी है। बिल कितने का है? 14,000 का बिल। इसके ऊपर कितना % डिस्काउंट बोला क्वेश्चन ने? 10% डिस्काउंट। सो इनटू 10/100 इनटू कितना महीना? आफ्टर 1 month। पर इंपॉर्टेंट ये थोड़ी है कितना महीने बाद, कितना महीना पहले से डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट मतलब कम पैसा मिल रहा है कि ज्यादा? हम डिस्काउंटिंग करा रहे, तो हम बैंक के पास जाके बिल दे रहे, पैसा ले रहे 3 महीना पहले, तो जल्दी पैसा मिलेगा तो कम मिलेगा। तो देखना है कितना जल्दी मिल रहा है। कितना जल्दी मिल रहा है? फिर 4 महीने का बिल 1 महीने बाद पैसा मिल गया, यानी 3 महीना पहले मिल गया। फॉर्मूला में बोला भी है क्या?
रिमेनिंग मंथ्स, सिंपल। तो रिमेनिंग मंथ्स कितना है? 3, तो इनटू 3/12। अरे सिंपल, 3/12 1/4। है तो सिंपल। वैसे 10 टक्का 1400, 1400 का आधा 700, 700 का आधा 350। सही है ना? बट कर लो, चलो अच्छे से कर लो। 0 0 कट, फिर 0 0 कट, 3 1 जा 3, 4 जा, सही है। 1400 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 1/4 ना। 1/4 यानी सिंपल कैसे कर सकते? हाफ का हाफ, आधे का आधा। तो 1400 का हाफ 700 का हाफ, खत्म। 350 डन। सो 350 इज द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट, बराबर ना? कितने का बिल था? बिल कितने का था? 14,000 का। हमने डिस्काउंट करा है, कितना रुपया कम मिल रहा है? 350। तो कितना मिलेगा? 13,650 मिला क्या ये वैल्यू? सो दिस इज द अमाउंट जो हमको मिलेगा बैंक के पास बिल डिस्काउंट करा के। सही कि नहीं? ये चेक कर लो, अच्छे से नोट कर लो, कुछ नहीं लिखा है लिख लो। चलिए डन, कर दे एंट्री। चलो भाई क्या होगा बताइए। हम बैंक के पास जाएंगे और बिल देंगे एक्शन के साथ। क्या बोलेंगे? बिल गया, सी क्रेडिट माने 2 लाइन छोड़ून, बराबर ना? डिस्काउंट के लिए 1 लाइन जाएगा, तो ठीक है। 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितने रुपए का बिल है? 14,000 का। बिल गया कितने का? 14,000 का। बदले में एक्शन के साथ पैसा आया, डी डेबिट। कितना पैसा आया? 13,650। चलो पैसा आया, डी डेबिट 13,650। कैसे आया पैसा? बैंक। तो क्या लिखेंगे फिर? बैंक अकाउंट डेबिट 13,650। कितना रुपया कम आया? 350। अभी तो कैलकुलेट किया रे। तो 350 डिस्काउंट, लॉस ना, एंड लॉस इज ऑलवेज डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, नरेशन बीइंग बिल डिस्काउंटेड, इजी एकदम। चलो डन, चलते आगे। क्या होगा बताइए। अभी बिल डिस्काउंट कराया, अभी इंपॉर्टेंट क्या होएगा? अरे आज बिल डिस्काउंट कराया तो अब क्या करने का? आज सिंपल। अभी क्या करेंगे हम? 3 महीने का इंतजार। 3 महीने बाद कौन जाएगा किसके पास? बैंक जाएगा, रूपा के पास देगा, बिल मांगेगा, पैसा। देखना ये है कि सामने वाले ने पैसा दिया कि बोलिए क्या बोला है। ऑन ड्यू डेट म्हणजे 3 महीने के बाद रूपा गई, बोल भी रहे कुछ क्या? बैंक के पास। ऑन ड्यू डेट रूपा डिसऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस एंड नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू ₹200। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन में स्टार। क्या? नोटिंग चार्जेस, दिस इज द स्टार। चलिए डन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलो देख लेते। चलो रेडी। क्या बोला है सर? बिल हो गया डिसऑनर। इसका मतलब क्या हुआ रहेगा सर? बैंक, हाँ बैंक गया, रूपा के पास दिया, बिल बिल दे दिया, सही है ना? हाँ, और पैसा नहीं मिला तो बैंक आया, हमारे पास मांगा, पैसा देना पड़ेगा। कितना पैसा देंगे? पूरा कितना? पूरा 20। सुन रहा है कौन? हाँ ये भी बोली 23, वो भी कहाँ से आया? कितना रुपया देंगे? 14,000। पूरा ही पैसा देंगे ना? अरे सही कि नहीं? पर इस बार देखना सिर्फ 14,000 नहीं देने वाले हम, ये 200 रुपया नोटिंग चार्जेस का भी देंगे। अरे सिंपल है यार, चेक का सुना होगा ना? चेक जब डिसऑनर होता है तो चार्जेस चार्ज करती है बैंक।
तो यहाँ पे बिल डिसऑनर हुआ तो बैंक ने क्या चार्ज किया? तो बैंक किससे वसूल करेगी नोटिंग चार्जेस? तो हम नहीं देंगे, पे करना चुप पड़ेगा। हम किससे वसूल करेंगे? हाँ, अब समझ में आ रहा है, सिंपल। ये नोटिंग चार्जेस हमारा खर्चा है क्या? देखो लिखता हूं मैं, ध्यान देना, ऑब्जर्व करिए या साथ साथ करेंगे, चलो ठीक है ना, इतना कोई टेंशन नहीं है। क्या हुआ मेरे को इतना बताइए, 3 महीने बाद बैंक गया, रूपा के पास दिया बिल, मांगा पैसा, रूपा ने पैसा देने से इनकार कर दिया, बैंक आया हमारे पास और मांगा पैसा। पैसा देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, पैसा आया कि गया? एक एक चीज लॉक करते हैं ना, तो एक्शन के साथ पैसा गया, सी क्रेडिट, टू क्या? टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से ही पैसा जाएगा ना, तो टू बैंक अकाउंट। इतना सिंपल, इतना लॉक कर दो। अभी कितना रुपया, ये इंपॉर्टेंट है, कितना रुपया? 14,000 का बिल था ना, कितना रुपया गया? 14,000 तो देंगे ना, पूरा देना ही है। बट इस बार क्वेश्चन सेज कि बिल इज डिसऑनर्ड विद, इसका मतलब हमको एक्स्ट्रा 200 रुपया देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? अरे छोटा क्या देना पड़ेगा, बैंक को तो पे करना ही पड़ेगा आपको। तो अभी हम कितना पे कर रहे हैं? 14,200। पूरा तो पे कर ही रहे, पूरे से थोड़ा ज्यादा पे कर रहे हैं, डिसऑनर का चार्जेस पे कर रहे हैं। चलो पे करते, 14,200 बराबर। ये इंपॉर्टेंट है यहां पे। प्लस 200, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, बराबर ना? डन। अच्छा देखिए भैया, डिसऑनर हुआ, हमने पैसा कितना दिया बैंक को? 14,200। हमने एक्स्ट्रा 200 रुपया दिया ना, किससे वसूल करेंगे? कितना वसूल करेंगे अभी रूपा से? 14,200। ये जो एक्स्ट्रा 200 रुपया हमने दिए, बराबर, पे तो हमने किया ना, खर्चा हमारा है, खर्चा हमारा है। ये क्यों दिया 200 रुपया? क्योंकि बिल डिसऑनर किसके वजह से हुआ? तो ये 200 रुपए का नुकसान, ये 200 रुपए का खर्चा, ये कौन भुगतेगा? हम की रूपा? हमारा खर्चा कि रूपा का खर्चा? हम सिर्फ पे कर रहे, हम सिर्फ पे कर रहे। हम क्यों पे कर रहे? क्योंकि बिल ड्रॉ हमने किया था और डिस्काउंट हमने किया था, सिंपल है। बात समझ में आ रहा है? तो पे हमको ही करना पड़ेगा। गेटिंग क्या? एक्चुअली ये डिसऑनर का चार्जेस पे किसको होता है पता है क्या? कोर्ट को। एक नोटरी पब्लिक करके डिपार्टमेंट है कोर्ट में, उसको ये डिसऑनर का चार्जेस पे होता है। उसको क्यों पे करते हैं पता है? डिसऑनर का चार्जेस हम उसके पास जाके रजिस्टर करते हैं कि हमारा बिल क्या किया है सामने वाले ने, डिसऑनर। आप आपके इसमें नोट करो, नोटिंग करो ये डिसऑनर का, और हमको एक रिसीट दो, और जो आपका चार्जेस है ले लो। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा पता है क्या? अगर पैसा नहीं आया ना, तो डिसऑनर का पूरा प्रोसीडिंग हम कर सकते हैं कोर्ट के थ्रू। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? लीगल रजिस्ट्रेशन जरूरी है कि नहीं है? ये उसका पैसा है। अब ये किसका गरज किसको है? क्यों हम रजिस्टर करेंगे तभी हमारे खिलाफ तो नहीं, सामने वाले के खिलाफ, बट हमारे प्रति सपोर्ट करेगा ना कोर्ट, और एक्शन लेगा सामने वाले के अगेंस्ट। तो कोर्ट हमको कब सपोर्ट करेगा? जब हम रजिस्टर करेंगे। क्या रजिस्टर करेंगे? डिसऑनर की केस को। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो हमको पैसे की जरूरत है, तो रजिस्टर कौन करेगा? हम। तो पैसा भी कौन भरेगा? खत्म। अब बैंक है तो बैंक भरेगा हमारे बिहाफ पे, हमसे ही लेगा ना बैंक। पॉइंट उतना सिंपल है। फिलहाल इतना समझो, धीरे धीरे और एक्सप्लेन करूंगा मैं। फिलहाल इतना समझो कि बिल डिसऑनर हो रहा है तो हमको चार्जेस पे करना पड़ रहा है। ध्यान दो, जरा ध्यान दो, कंटिन्यू ध्यान दो, इधर उधर मत देखो, मोबाइल बिल्कुल हाथ मत लगाओ, पढ़ाते टाइम बिल्कुल ही नहीं करो रिका में काम। तो हम लोग का बिल डिसऑनर हो गया है, हमको पैसे की जरूरत है। बिल डिसऑनर हुआ है तो बैंक हमसे चार्जेस, बराबर, तो हम बैंक को चार्जेस पे करेंगे। ये वसूल किससे करेंगे हम चार्जेस? तो ये खर्चा 200 रुपए का हमारा है कि रूपा का है? इसलिए ये नोटिंग चार्जेस को अलग से हम यहाँ पे रिकॉर्ड, हम यहाँ पे डेबिट नहीं करेंगे नोटिंग चार्जेस। अगर यहाँ पे डेबिट कर दिया नोटिंग चार्जेस तो मतलब क्या हो जाएगा? पढ़ो जरा, रियल, पर्सनल या नॉमिनल? क्या पढ़ रहे हो? बोर्ड पे अच्छे से देख के पढ़ो। रियल, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? पढ़ो नॉमिनल में क्या बोला है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अगर हम डेबिट करें यहाँ पे अगर हम डेबिट करेंगे किसको? नोटिंग चार्जेस को। ये हमारा किताब है ना, हम मतलब, तो कैसे हो जाएगा फिर? हम बोलेंगे कि हमारा खर्चा है नोटिंग चार्जेस का, जबकि हमारा खर्चा है ही नहीं। फिर तुम बोलेंगे सर फिर अपन पे क्यों कर रहे हैं? अरे हम पे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पे तो हमको ही करना पड़ेगा। बिल बनाया,
हमने है, डिस्काउंट किया हमने है, पैसे का जरूरत हमको है, तो पे तो हमको ही करना पड़ेगा, भरना हमको ही पड़ेगा, पर हम सामने वाले से वसूल कर लेंगे, तो टेंशन के। तो ये जो 200 रुपया गया है ये फ्यूचर में आने वाला, बस सिंपल है, वही तो पॉइंट है और क्या। अरे गेटिंग क्या मतलब, अभी हमको कितना रुपया आएगा, सिर्फ 14 नहीं आएगा, 14,200 रुपया आएगा। किसके पास से, मतलब जब नई कहानी शुरू करेंगे, कितने की कहानी शुरू करेंगे, 14,200 की। गेटिंग को टेंशन पक्का। हाँ, इसमें सामने वाला कुछ बोल नहीं सकता ऐसा, तू काय को रजिस्टर कर रहा है, फिर तेरे को रजिस्टर करने का, तू तेरा पैसा दे, फिर मैं नहीं देंगे पैसा। गवर्नमेंट का रूल है ये कानून नहीं बोलता है करके, अगर सामने वाला बिल डिसऑनर कर रहा है, तुम नोटिंग करवाओ, नोटिंग का पैसा सामने वाले से वसूल करो, बिकॉज इट इज गेटिंग डिसऑनर्ड बिकॉज ऑफ दैट सामने वाला। तो सामने वाले को डबल फटका है, ऑप्शन ही नहीं, पैसा नहीं देने का तो ले। फिर मुद्दा समझ में आ रहा है, सिंपल पॉइंट क्या है, बिल क्या हुआ, डिसऑनर। क्या लग रहा है, नोटिंग चार्जेस कितना रुपए का, कौन चार्ज करेगा, बैंक, किससे, तो हमको पे करना पड़ेगा, 100% पे करना पड़ेगा। तो हमने पैसा कितना पे किया इस बार, 14,000 तो किया ही, 200 रुपया भी भरा, तो 14,200 रुपया गया। अब ये पूरा किससे वसूल करेंगे, एक्शन के साथ, एक्शन के साथ क्या बोलेंगे, रूपा से पैसा आने वाला है, डी डेबिट, कितना रुपया आने वाला है, 14,200 आएगा रूपा से, तो रूपाज अकाउंट डेबिट 14,200, सिंपल। लेता हूं एक मिनट, और भी है डाउट्स। नरेशन, बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, चार्ज नहीं, पेड, बीइंग बिल dishonored and noting charges ओके, डन, इतना क्लियर है पक्का। तो नोटिंग चार्जेस का इंपैक्ट क्या, नोटिंग चार्जेस का इंपैक्ट क्या, डिसऑनर के एंट्री में नोटिंग चार्जेस के अमाउंट को, और कुछ भी नहीं किया अपन, अलग से रिकॉर्ड किया नोटिंग चार्जेस। क्यों नहीं कर रहे हम अलग से रिकॉर्ड, ध्यान से जवाब देना। हम मतलब, तो हम सेलर है कि बायर है, ड्रॉवर की ड्रॉवी, हम बिल बना रहे, हमको पैसा चाहिए, बराबर। हम हमारे बुक्स में, हम हमारी किताबों में नोटिंग चार्जेस को अलग से रिकॉर्ड क्यों नहीं करते, क्योंकि वो हमारा खर्चा नहीं है। नोटिंग चार्जेस भले ही हम पे कर रहे, नोटिंग चार्जेस भले ही नोटिंग चार्जेस भले ही हम पे कर रहे, पर हम बेयर नहीं कर रहे, ये हमारा नुकसान, हमारा खर्चा नहीं है, खर्चा सामने वाले का है, हमारा नहीं है, हम पे कर रहे उसके बिहाफ पे, सिंपल है। बैंक को भी हमने पैसा पे करना नहीं चाहिए, बैंक हमारे पास आया ना, तुम भगा नहीं सकते बैंक को, तुम अकल देंगे क्या, हम हट उधर जा, अरे हमारा बनता है क्या पे करने का, नहीं, पे करने का ड्यूटी किसका है, सामने वाले, बट वो नहीं पे कर रही है, तो पे तो हमको ही करना पड़ेगा, तो हम पे करेंगे उसके बिहाफ पे, तो उससे वसूल करेंगे ना, सिंपल। अभी तक पे करते थे पूरा, तो पूरा ही वसूल करते थे, बट इस बार हमने पूरे से ज्यादा पे किया है। काय का ज्यादा पे किया इस बार, नोटिंग चार्जेस का, डिसऑनर के चार्जेस का, तो वो हम बैंक को दे रहे हैं, किसके वजह से, तो वसूल भी किसके पास से करेंगे, खत्म। तो जो आज गया है वो फ्यूचर में आने वाला है। लॉजिक समझ में आ रहा है, पॉइंट ध्यान से, ध्यान से, एकदम ध्यान से, सिंपल पॉइंट है, सिंपल फंड है, ध्यान रखो और उसको कनेक्ट करो, सिंपल, डन।
कोई टेंशन? इजी, इतना क्लियर? ऑनलाइन पब्लिक इधर तक क्लियर तो लिखो क्लियर इन दी चैट बॉक्स जल्दी से। ऐसा आगे आगे का कहानी देखते क्या है। चलिए भाई, बिल डिसऑनर हो गया, पैसा आने का बाकी है कितना? अब कितना वसूल करने का है? 14,200 बराबर ना। चलिए देखते कैसे वसूल कर रहे हैं। क्या बोला है? रूपा पेड हाफ द अमाउंट ऑफ बिल एंड फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस। चलिए बताइए, हाफ द अमाउंट ऑफ बिल मतलब कितना? कैसा 7,000? हाँ सर, बिल तो 14,000 का था, बिल 14,200 का था। अरे बोंगया, बिल 14,200 का था। अरे बिल, अरे इधर किधर बिल दिखता है क्या? देखना बिल कितने का था, पक्का ना? हाफ द अमाउंट ऑफ बिल, बताओ भाई कितना फिर? 14,000 का हाफ कितना? अरे यार ये चीज है ना, अभी ऐसी लगेगी यार इतना इजी है, क्या टेंशन है, पर रिवीजन का टाइम नहीं होता यार, नहीं याद आएगा तुमको, मैं सच में बोल रहा हूँ। करने का रिवाइज नहीं करने का, करना पड़ेगा मेरे को ऐसा लगता है, बाकी तुम्हारे ऊपर है, तो टेंशन नहीं है। हाँ ऐसा अच्छा पड़े जाओ ना। तो आगे देखो, हाफ द अमाउंट ऑफ बिल मतलब 14,000 का आता ना, 7,000 एंड फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस कितना रे? हाँ तो मतलब देखिए ना, रूपा इज पेइंग ना, रूपा सामने वाली वो पे कर रही है, हमको मिल रहा है, हमको मिल रहा है ना पैसा। कितना मिलेगा पैसा? 7,200। अब समझ में आ रहा है? तो आज हम कितना पैसा लेंगे? 7,200। अब बचेगा कितना? 7,000। उसका बनेगा नया बिल, बनना चाहिए इंटरेस्ट के साथ, एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए। तुम बोलेंगे 200 रुपया लिया ना एक्स्ट्रा, अरे ये एक्स्ट्रा है, ये जो भरा है वो है, ये तो छीन के लेंगे। आई शपथ, इसमें तो पॉइंट, अरे कॉमन सेंस है यार, ये एक्स्ट्रा है। अरे उसको थोड़ा फीलिंग से बता रहा हूँ, फिर और डाउट नहीं है। 200 रुपया चलो ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही चीजें। नहीं, मैं सच में भी बोल रहा हूं। चलिए लिखिए, नोट करिए, क्वेश्चन मार्किंग। चलो पैसा ले लेते हैं फिर। सामने ने पैसा दिया, कैसे पैसा दिया कुछ बोला है? कैश, ऐसा तो कैश और चलिए ना, क्या बोलेंगे फिर? एक्शन के साथ बोलिए, पैसा आया कि गया? एक्शन के साथ, पैसा आया, डी डेबिट, कितना रुपया? 7,200। इधर लिखा भी अपन ने 7,200। सो आज वी आर गोइंग टू रिसीव 7,200। तो पैसा मिला किसके पास से? क्या, एक मिनट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 7,200। ये पैसा किसके पास से मिला? रूपा के पास से। तो टू रूपाज अकाउंट 7,200। नरेशन बीइंग पार्ट अमाउंट पेड, बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड। अपन ऐसा लिखेंगे नोटिंग चार्जेस चार्ज किया नहीं, अपन नहीं चार्ज कर रहे। ध्यान से समझना, सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर हम चार्ज करेंगे नोटिंग चार्जेस सामने वाले पे, तो हमारा इनकम हुआ ना, हाँ कि ना? हम इंटरेस्ट चार्ज करते कि नहीं चार्ज करते? पक्का। तो हम टू इंटरेस्ट अकाउंट लिखते कि नहीं लिखते? पेज घुमाओ, चेक करो जल्दी से, याद रहेगा ही? घुमाओ एक बार, फटक से घुमाने का पेज, और देखो सॉल्यूशन पहला वाला। हम इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, चेक करो। होमवर्क करने का कारण ही है, बोलता हूं मैं, करो होमवर्क, तो सब चीजें छप जाएगी दिमाग में, घर वालों को भी लगेगा कुछ पढ़ रहे। फिर और फैमिली का ग्रुप भी रहेगा ना तुम्हारा भी, व्हाट्सएप का, डालने का ग्रुप में, आज होमवर्क बघा 4 क्वेश्चन केवढं काय काय अभ्यास करायला लावता माणूस, अजून टाका एजीआय मध्ये। तुमको तो चाहिए ना ऐसा मौका बोलने का, कोई तो रहेगा ऐसा बाय फोर्स आया रहेगा कि जाना नहीं था, पर साला घर वालों ने बोला इतेच
तो ऐसा मैसेज डालने का फिर बा कितनी मेहनत करता है, देखो देख रहा उसके पास आयु बोलता रहेगा तो वो तो ठीक है, मैं तो क्या। पार्टिसिपेट करो गाइस, प्लीज पार्टिसिपेट करो यार, ठीक है कोई बात नहीं, सुधरेंगे आज नहीं तो। अरे डन, ठीक है ना। अच्छा देखा आपने, इंटरेस्ट चेक करो, टू इंटरेस्ट दिखा क्या नोट्स में, चेक करो ना, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है, हमने क्रेडिट किया ना। इंटरेस्ट क्या है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, चेक, कम ऑन एवरीवन, क्रेडिट कर रहे हैं हम इंटरेस्ट को, तो क्रेडिट ऑल इनकम, यानी हमारा इनकम है ना इंटरेस्ट। क्यों, वी आर चार्जिंग एक्स्ट्रा, हमको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है तो वो हमारा इनकम है। ये एक्स्ट्रा मिल रहा है क्या, जो गया था वही आया यार, तो ये एक्स्ट्रा ना तो पे किया है, एक्स्ट्रा ना तो मिला है, तो ना ये मेरा खर्चा ना ये मेरा। जब मैंने नोटिंग चार्जेस पे किया था ना तब ये मेरा खर्चा नहीं था, तो मिला तब वो मेरा इनकम भी नहीं है। अरे समझ रहा क्या, हम 200 रुपया पे कर रहे सामने वाले के बिहाफ पे, पैसा पे करने का ड्यूटी उसका है, वो नहीं पे कर पाया करके हम पे कर रहे, तो हम बाद में वसूल करेंगे। समझ में आ रहा है, डन, चलते। अरे बहुत बहुत और कुछ डिस्कशंस है, हो सकता है धीरे धीरे मैं करूंगा, मैं मुद्दा अननेसेसरी छेड़ता नहीं हूं, नया नया डिस्कशन का नहीं छेड़ रहा हूं, जैसे जैसे आगे जाएंगे करेंगे डिस्कशन, और टेंशन नहीं, आप समझो मुद्दा, समझो क्रक्स, समझो मेन क्या है। चलो भाई, कितना आने का था, ये अभी ड्यू था अपना अमाउंट, कितना आ गया, माइनस करो कितना बचा, 7,000। अब 7,200, कोई बात नहीं, अरे फर्स्ट डे भी चलेगा। ये देखो पुराने तो इनको क्या माइनस 7,000 ना, पक्का। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रूपा एक्सेप्टेड अ न्यू बिल एट 2 months फॉर द बैलेंस अमाउंट। टेल मी व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट। सिंपल है, कैसा है 7,000, 14,000 भोको, सॉरी बोलो ना 14, सॉरी वो आते थे मेरे को, बोलो 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 ना, 14,200 माइनस 7,000, लिखो 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 लिखो, लिखने का टेंशन नहीं है, ऐसे पच मत कर रही। 2 तास एकच ध्यास फक्त अभ्यास, हाँ ऐसा आते रहे ऐसे डायलॉग तुमको, वाह। तो बैलेंस अमाउंट 7,000 रुपया, तो अब नया बिल बनेगा कितने का, 7,000 का इंटरेस्ट के साथ, मतलब कितने का नया बिल बनेगा, 7,100 रुपया, 7,100। तो नया बिल बनाने के पहले इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, सामने वाले को बोलेंगे ना भाई मेरे को 100 रुपया एक्स्ट्रा चाहिए, मंजूर है तो मैं बिल बनाता हूं, नहीं तो चल केस, कोर्ट केस, सिंपल। अरे सही है कि नहीं, डन। चलिए फिर 100 रुपया इंटरेस्ट चार्ज करते क्या बोलेंगे बताइए, क्या बोलेंगे सामने वाले को, हम एक्स्ट्रा 100 रुपया इंटरेस्ट लगाएंगे, चलेगा तो बोल। तो वी आर चार्जिंग इंटरेस्ट और रिसीविंग इंटरेस्ट, चार्जिंग, आज मंजूरी ले रहे हैं इंटरेस्ट का, बराबर। इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम की एक्सपेंस, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट की टू, करते हैं एंट्री, चलो साथ साथ, ये तो सिंपल है। तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, परफेक्ट। टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना रुपया, 100। और ये किससे वसूल करेंगे इंटरेस्ट, रूपा से, तो रूपाज अकाउंट डेबिट, नरेशन बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, परफेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया। अभी इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, अभी नया बिल बनाएंगे 2 महीनों के लिए। चलिए इससे बताइए कागज के टुकड़े पे क्या लिखेंगे हम, 2 months पे मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ ₹7,100 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव, और भेज देंगे
जैसे उसको मिलेगा कर देगी, साइन साइन कैसे बन जाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर बिल बन के आएगा एक्शन के साथ, क्या बोलेंगे, बिल आया, डी डेबिट, परफेक्ट। चलिए फिर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितना 7100। बिल आया किसके पास से, रूपा, तो 2। narration being acceptance of new bill received with the acceptance of new bill received with interest। ओहो, आगे अब बताइए क्या, 2 महीने का क्या हुआ, 2 महीने बाद पता है, कुछ नहीं, ऐसा मत बोलो, पता नहीं, हाँ ऑब्वियसली अपने को नहीं पता, कहानी छोड़ दी अधूरी, तो हम करेंगे कंप्लीट, हम ऐसा मानेंगे ऑनर हो गया कि डिसऑनर हो गया, ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकते तो छोड़ दो वैसे ही, डन। मतलब इतना अरेंजमेंट्स हो गया, आगे कुछ नहीं बोला तो हम भी एंट्री नहीं करेंगे, इधर खत्म टोटल। चलिए अरे जब ऐसा ऑर्डर अमाउंट देता है क्या करा करो पता है क्या, पहले पेज का टोटल करने का और फिर उसमें दूसरे पेज का ऐड कर देने का, झंझट नहीं, ओरली मत करो, ओरली सिंपल सिंपल टोटल है तो ठीक है, ऐसा कर दो ना टोटल, क्या टेंशन है इसका, खड़ा कर हो जाएगा यार। 2 400 4 8 12 16 23 2 2 4 5 6 7 8 83,400 पहले पेज का टोटल, कर रहे छाप मत, पहले पेज का 83,400 83,500 83,600 9600 खत्म। अरे समझ रहे क्या पब्लिक, हाँ पहले पेज का टोटल करो फिर दूसरे पेज का कर दो, झंझट ही नहीं, एकदम सिंपल। पर इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बिल्स ऑफ